हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि किस तरीके से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया जाता है इंक्लूसिव सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, और अगर हमें मिड वैल्यू सीरीज गिवन होती है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर 3 एग्जाम्पल कवर किए थे, एक तो लेस देन केस, एक मोर देन केस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और दूसरा मिड वैल्यू सीरीज का हमने अर्थमेटिक मीन है जो कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि सबसे पहले इसका मीनिंग समझाते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्लास इंटरवल होते हैं, 20 लोअर लिमिट है, 29 अपर लिमिट है। तो इसमें जो अपर लिमिट होते हैं 29, वो मैं इसी क्लास इंटरवल के अंदर काउंट करती हूँ, ना कि मैं नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर। जैसे यहाँ पे 39 जो अपर लिमिट है वो मैं 39 इसी क्लास इंटरवल के अंदर इंक्लूड करूंगी, ना कि नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब कहते हैं कि जो अपर लिमिट है वो इसी क्लास इंटरवल के अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इंक्लूसिव सीरीज के केस में अब कैलकुलेट कर सकते हैं मीन को। हमारे पास एक तरफ पॉकेट एक्सपेंस गिवन है कि पॉकेट एक्सपेंस कितने हैं, और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। पॉकेट एक्सपेंस और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी। पॉकेट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्लास इंटरवल है 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 तक। और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 8, 6, 4 और 2। इसमें हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज़ है, लेकिन जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे इंक्लूसिव सीरीज़ का, तो इसमें हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों ही केस में जो मीन आएगा वो सेम ही आएगा। इस कारण से हम क्या करें, इसको एज इट इज़ ले लें, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट ना करें। जब भी हमारे पास डाटा क्लास इंटरवल में होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 20 प्लस 29 डिवाइड बाय 2 करेंगे 24.5 आएगा। 30 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 करेंगे 34.5 बनेगा। 40 प्लस 49 डिवाइड बाय 2 करेंगे 44.5। 50 प्लस 59 डिवाइड बाय 2 करेंगे 54.5। 60 प्लस 69 डिवाइड बाय 2 करेंगे 64.5 बनेगा। अब हमने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ पे मीन कैलकुलेट करती हूँ, मेथड यूज़ करती हूँ मीन कैलकुलेट करने के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस केस में हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ इनटू में जो कॉमन फैक्टर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करें, डेविएशन कैलकुलेट करें। डेविएशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, जो हमारे पास मिड वैल्यू हुई है उसमें से माइनस करके अज्यूम मीन को। तो डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यू माइनस में अज्यूम मीन करके। तो इस मिड वैल्यू में से कोई भी हम आइटम को अज्यूम कर लेते हैं मीन। इस मिड आइटम को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मीन है। तो मिड वैल्यू में से माइनस करते हैं अज्यूम मीन को। मिड वैल्यू 24.5 माइनस में अज्यूम मीन 44.5, तो हमारे पास -20 डेविएशन आएगा। 34.5 माइनस में 44.5 माइनस का 10 और ये 0 हो जाएगा। 54.5 माइनस में 44.5 प्लस का 10, 64.5 माइनस में 44.5 तो प्लस का 20 आएगा। अब हमने क्या करना है, डी डैश कैलकुलेट करना है। डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये डेविएशन आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर क्या है कि इसमें ऑलमोस्ट कॉमन क्या लग रहा है, 10 नज़र आ रहा है। तो हम क्या करें, जो डी डैश कैलकुलेट करने के लिए डी को डिवाइड करेंगे सी से, तो सी हमारे पास कॉमन क्या इसमें से 10, तो 10 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इस डेविएशन को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1 और 2 आएगा। अब हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना है डेविएशन को। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 और डेविएशन यानी कि डी डैश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टेप डेविएशन है। डी डैश कितना कैलकुलेट किया गया, -2।
10 इंटू -2 करेंगे माइनस का 20, 8 इंटू -1 करेंगे माइनस का 8, नेक्स्ट 0 हो जाएगा। 4 इंटू 1 करेंगे 4, 2 इंटू 2 करेंगे 4, ये प्लस का आएगा। समीशन ऑफ एफ डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस को अलग हम ऐड करेंगे तो माइनस का 28, ये प्लस का 8 होगा। -28 प्लस 8 तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो 20 बनेगा, लेकिन बड़ी रकम के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 20 आ जाएगा। समीशन करते फ्रीक्वेंसी का तो हमारे पास 30 बनता है। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूला में और मीन कैलकुलेट कर लेना है। अज्यूम मीन हमने लिया है 44.5 प्लस में हमने कैलकुलेट किया समीशन एफ डी डैश माइनस का 20, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आया हमारे पास 30, इनटू में कॉमन फैक्टर लिया हमने 10। अब हम इसे सोल्व आउट करते हैं। 44.5 को एज इज लेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल होकर तो ये 20 डिवाइड बाय 3 बनेगा। तो जब हम सोल्व करते हैं इसे 44.5 को एज इज लेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 6.67 बनता है। 44.5 में से माइनस करेंगे 6.67 तो 37.83 हमारे पास है जो मीन की वैल्यू आती है। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करें करेक्टेड अर्थमेटिक मीन को। कई बार क्या होता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन को तो सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसी आइटम होती है जो गलत लिखी जा सकती हैं, जो गलती से हमने उसको गलत लिख दिया तो उससे जो मीन आएगा वो भी क्या आएगा, गलत आएगा, क्योंकि जब सीरीज़ के अंदर आइटम ही गलत है तो जब हमने उस आइटम के बेस पे मीन कैलकुलेट किया तो मीन तो क्या आएगा, गलत ही आएगा। तो इस केस में हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं मीन को, तो उसके लिए मीन समीशन ऑफ एक्स यानी कि जो रॉन्ग आएगा उसमें प्लस कर देंगे करेक्टेड वैल्यू को और माइनस कर देंगे इनकरेक्टेड वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे नंबर से, तो हमारे पास करेक्टेड मीन की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल गिवन है कि मीन मार्क गिवन है ऑब्टेन किए गए 100 स्टूडेंट द्वारा कि जो मीन मार्क है 100 स्टूडेंट के वो 40 हैं। मीन कितने 40 और नंबर कितने 100। बाद में देखा गया कि एक वैल्यू थी जो 83 ले ली गई है, किसकी बजाय 53 की बजाय। 83 क्या है, गलत है और 53 क्या है, सही है। तो हमने करेक्टेड मीन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 100 है और मीन कितना इनका 40 है। तो यहाँ पे एक वैल्यू जो 83 ले ली गई है, लेनी कितनी थी 53। 83 गलत है, 53 क्या है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, करेक्टेड मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं मीन कैलकुलेट का फॉर्मूला लगाती हूँ। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय n करके मीन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू पता है, मीन की कितनी है 40 है, समीशन ऑफ एक्स मैंने कैलकुलेट कर देना, नंबर कितने 100। तो समीशन एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 100 डिवाइड में उस साइड जाके किस चीज़ का हो जाएगा, मल्टीपल का हो जाएगा। तो 40 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आ गया, समीशन ऑफ एक्स। मेरे पास समीशन ऑफ एक्स आ गया 4000 यानी कि 4000 क्या है मेरे पास, समीशन ऑफ एक्स आ गया। लेकिन जो ये समीशन ऑफ एक्स 4000 है ये क्या है मेरे पास, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो ये मीन 40 आया है ये तो इनकरेक्ट मीन आया ना, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया 83 ले लिया 53 के बजाय, तो 83 तो गलत लिया गया, 53 लेना चाहिए था। तो यहाँ से जो टोटल है वो भी क्या है, गलत है। अब मैं क्या करूँ, करेक्ट मीन कैलकुलेट करूँ, कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला कहता है कि जो समीशन ऑफ एक्स मेरे पास रॉन्ग वाला आया है, अगर मैं उसमें प्लस कर देती हूँ करेक्ट वैल्यू को और माइनस कर देती हूँ उसमें से इनकरेक्ट वैल्यू को और मैं डिवाइड कर दूंगी अगर नंबर से, तो मेरे पास करेक्ट मीन आ जाएगा। तो मेरे पास समीशन ऑफ एक्स रॉन्ग कितना आया 4000 और मैंने इसमें करेक्ट वैल्यू कितनी ऐड करनी है, मैंने 53 इसमें ऐड करनी है। तो 53 मैंने इसको ऐड कर दिया और गलत कितनी थी 83। अब मैं क्या करूँ, 83 को हटा दूँ। अब टोटल नंबर मेरे पास कितने थे, 100 थे, 100 नंबर थे। अब मैंने इसमें से एक आइटम हटा दी और एक ऐड कर दी, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा। तो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट अब भी कितने रहेंगे मेरे पास, 100 ही रहेंगे, क्योंकि एक आइटम ऐड की गई है, एक आइटम
माइनस कर देगी। ये मैंने ऐड कर दी, मैंने माइनस कर दी, तो नंबर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नंबर अब भी कितने रहेंगे 100 ही रहेंगे। तो सोल्व आउट करते हैं अब हम इसे। 4000 प्लस 53 माइनस 83 करेंगे तो 3970 आएगा, डिवाइड बाय 100 तो करेक्ट मीन आएगा 39.70 से। तो मेरे पास ये करेक्ट मीन की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू, कि मिसिंग वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ मीन ऑफ द सीरीज इज नोन, कि अगर हमें सीरीज का मीन पता है लेकिन एक वैल्यू मिसिंग है, तो जो ये मिसिंग वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। फॉर्मूला क्या है, जितनी भी सीरीज की आइटम है जैसे x1 x2 x3 नंबर ऑफ आइटम जितनी भी रहेंगी उसको डिवाइड कर देंगे नंबर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल गिवन है, सपोज करो कि मीन है जो 5 आइटम का वो 30 है, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है 5 और मीन कितना उसका 30। जो 4 वैल्यू है हमारे पास वो 10 15 30 और 35 है, और फिफ्थ क्या है इसमें से मिसिंग है, और हमने उस फिफ्थ आइटम की क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वो फिफ्थ आइटम कितनी है। मेरे पास x1 x2 x3 x4 और x5 टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 आइटम है। अब मेरे पास x1 10 है, x2 15 है, x3 30 है, x4 35 है, लेकिन x5 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसको फाइंड आउट करने के लिए एज इट इज़ लिख देती हूँ x5। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है, समीशन ऑफ जितनी भी ये आइटम है, समीशन ऑफ x करेंगे 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 करेंगे 90 बनते हैं, प्लस में x5 को मैं एज इट इज़ ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास के ये x वेरिएबल है, जितनी भी टोटल है एज इट इज़ ले ली, x5 को मैंने एज इट इज़ ले लिया। अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ इसकी मीन कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n। मीन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 30 और समीशन ऑफ x मैंने कैलकुलेट किया 90 प्लस में ये x5 एज इज रहेगा, और मुझे नंबर ऑफ आइटम पता है कितनी है, टोटल 5 आइटम है। अब मैं क्रॉस मल्टीपल करके इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। 30 इंटू में 5 करेंगे 150 आएगा, इज इक्वल टू 90 प्लस में x5 एज इज रहेगा। तो मैं x5 को एक साइड कर लेती हूँ, तो 150 ये 90 इक्वल के उस साइड प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, और ये x5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 150 में से माइनस करके 90 तो 60 है जो x5 की वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो x5 मिसिंग आइटम थी उसकी वैल्यू कितनी है, 60 है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम कंसेप्ट वेटेड अर्थमेटिक मीन का। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।